चलो देख ले। सेम एज के मेजर राइटर्स में हेनरी मिलर, अमेरिकन है। द रोजी क्रूसीफिजन अ ट्रायोलॉजी। नाम कम सुना हमने तो इनका, देख लेना तुम लोग। फिर इसके बाद जॉन स्टाइनबेक, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, द ग्रेप्स ऑफ व्राथ। ये वही कहानी है जिसके बारे में एक बार अपन लोगों ने डिस्कस किया था। इसमें ग्रेट डिप्रेशन के बारे में है, वही 1929 वाला ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, उस समय जो मतलब अभी 4-5 दिन पहले जो अपन चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने सिर्फ बताया था बड़े लोगों को कि कैसे लोग बैंकों से पैसा निकाल रहे थे। गरीबों की स्थिति पे अपनी 2-3 साल पहले बात हुई थी छत पे। ये वही कहानी है जिसमें अ, एक मतलब याद है नहीं है, एक वुमेन फीडिंग कराती है एक अ, उसको, यही है वो कहानी। हाँ। हाँ तब बताया था, 12th क्लास में थी शायद तब। कोई कहानी है, तो उस समय सुन के ही ना दुकान खड़े हो गए थे कि मतलब। फिर ईस्ट ऑफ ईडन, पूर्व का ईडन। ठीक। अच्छा, ईडन गार्डन सुना है? कौन से गार्डन को बोलते हैं ईडन गार्डन? हम ईडन। पहले आदमी। देखा, पहले आदमी का नाम था एडम, पहली औरत का नाम था ईव। जहाँ ये लोग रहते थे गार्डन का नाम ईडन गार्डन। ठीक। ईडन गार्डन इंडिया में भी है ना? ईडन गार्डन इंडिया में भी है, और उसका नाम ईडन गार्डन है जरूर, लेकिन वो कोई गार्डन नहीं है, वो क्रिकेट का ग्राउंड है। ठीक। जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने अपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, स्पेशली वो सचिन के लिए फेमस है। ठीक। कोलकाता, आई थिंक, आई एम नॉट रॉन्ग, कोलकाता ही है। ठीक है। अच्छा, कोलकाता में एक चीज मिलेगी, ब्रिटिशर के नाम पे बहुत सारी जगह मिलेंगी। ठीक। ये जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा कोई बंगाली शब्द नहीं है, ना ही इंडियन शब्द है ना? हावड़ा एक्चुअली ये हावड़ा था। ठीक। हाँ, ये उससे हावड़ा हो गया, क्योंकि हावड़ा इंग्लिश में हावड़ा ही लिखते हैं उसको, हिंदी में हावड़ा लिखेंगे। ठीक। बहुत सारे वहाँ विक्टोरियन पैलेस है, अभी ये विक्टोरियन पैलेस बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, कांच ही कांच से बनी है। वो वाला जो दूर अलग अलग देशों से जो कांच बुलवाए गए थे, इजिप्ट जैसी कंट्रियों से बुलवाए गए थे कांच। जहाँ रेत ज्यादा होती है वहाँ कांचों की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि रेत से कांच बनते हैं, वहाँ बहुत शानदार क्वालिटी के कांच मिलते हैं। हमारे यहाँ बहुत आए हैं, चर्चेस में आए हैं, चर्चों में लगे हैं,
गोवा चले जाओ, गोवा के चर्च पूरे वर्ल्ड में फेमस है, गोवा के चर्च। मतलब ब्रिटिशर जहां ये लोग रहे, वहां इन लोगों ने अपने आर्किटेक्चर बनाए, ऐसे नहीं बनाए, अपनी पूरी ताकत से भी बनवाए। चलो, जॉन स्टाइनबेक, अमेरिका के 2-3 राइटर है जिनको नहीं भूलना, इस पोस्ट मॉडर्न एज के जॉन स्टाइनबेक, और इससे पहले 2-3 और हैं जिनने इसी ग्रेट डिप्रेशन पे भी लिखा है। एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड, है ना। फिर ठीक है, फिर एक और है हमारे अर्नेस्ट हेमिंगवे, मतलब जिनने डिप्रेशन पे लिखा है। हम सिर्फ उनकी बता रहे हैं, यह सिचुएशन इस बुरी सिचुएशंस पे लिखा है। एक और है, उनका नाम याद नहीं आ रहा, नील करके है कोई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है वो, और ना ही नील्स बोर है। हाँ ना, कोई तो याद नहीं आ रहा, कोई है, मतलब द सन ऑल्सो राइजेस वाले, द सन ऑल्सो राइजेस वाले, नहीं लेकर क्या है, लेकिन वही। सोच लेना, द सन ऑल्सो राइजेस। तो हाँ, नहीं तो एक और है यार, है इनका वर्क। हाँ, तो वो ना एक और है, ऐसे ही है, वो याद नहीं आ रहा है हमें, ये सब बिल्कुल एक से लगते हैं। ठीक, जॉन स्टाइनबेक, यूजीन ओनाइल, अर्नेस्ट हेमिंगवे, है ना। अच्छा, एक और याद आ गया, अमेरिका के ही लोग हैं ये, और ये सब मॉडर्न ही है। हाँ, हाँ, जॉन, हाँ, जॉन स्टाइनबेक, यूजीन ओनाइल, अर्नेस्ट हेमिंगवे, और चौथे नंबर पे है सेल्समैन वाली कहानी के आर्थर मिलर, है ना, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये 4 अमेरिका के ऐसे राइटर हैं जिनको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब बढ़िया अच्छे से अपनी आंखें बंद करना और पूरी आत्मा से शिद्दत से इनको याद करना कि हे प्रभु, हाँ, हाँ, मेरी आत्मा में समा जाओ, है ना। क्योंकि इन चारों ने जो जोनरा पकड़े हैं ना, उसमें एक सेंसुअसनेस है, एक सेंस है, जो, क्योंकि आर्थर मिलर का जो डेथ ऑफ अ सेल्समैन है ना, हम उसको कम से कम ज्यादा नहीं 10 बार सुन चुके हैं, लेकिन और कई जगह पढ़ा है तो ना अंदर से आत्मा ऐसी हिल जाती है। अकेला मतलब ऐसा वर्क है, पहला। दूसरा, ये ग्राफ्स ऑफ व्राथ, इसकी कहानी को फर्स्ट टाइम सुन के ही ना कांटे खड़े हो गए थे शरीर में। ग्रेप्स, हाँ, ये ग्रेप्स, हाँ, ऑफ व्राथ मतलब होता है, नेगेटिव वर्ड है ये, सब वैसा कुछ बर्बादी जैसा, तो देख ही लो, वर्ड है ये। ठीक, चलो, नाम से, नाम में क्या रखा है वो तो अपने लिए इस वर्क की क्वालिटी ही अलग है। अगली बात है, चलो अब आते हैं जॉर्ज ऑरवेल। हाँ, 1984 इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। द रियल नेम इज एरिक ऑर्थर ब्लेयर, एनिमल फॉर्म 1984। देखो इसमें भी प्रिंट मिस्टेक हो गई, 19, नहीं नहीं सही है यार, वो सही है। हाँ, हाँ, ये मतलब 1949 में पब्लिश हुआ था, 1949 में उस बंदे ने ये इमेजिन कर लिया था कि 1984 में ऐसा होगा, इतनी बुरी स्थिति रहेगी,
दुनिया की, ये बताने की कोशिश थी। अगले हैं ग्राहम ग्रीन, द हार्ट ऑफ द मैटर एंड द एंड ऑफ द अफेयर्स। ग्राहम ग्रीन, हाँ इनके वर्क पे बनी होगी। ठीक। फिर आते हैं जीन पॉल चार्ल्स एमार्ड सात्रे। इनको बहुत ही सम्मान से शॉर्ट में पता क्या बोला जाता है? इनको शॉर्ट में बोला जाता है, नहीं, जीन पॉल सात्रे। बहुत फेमस है, हिस्ट्री की बुक्स में भी मिले हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस की। He was a French philosopher, playwright, novelist, and the political activist. He was one of the exponent of the philosophical and existential and the phenomenal नहीं, phenomenology। बहुत फेमस है, कई जगह पे नाम मिलेगा जीन पॉल सात्रे, कई बार सुना है हमने तो। वर्क है नॉसी, बीइंग एंड नथिंगनेस, essay of phenomenological ontology, no exist, the road to freedom। नए नए नाम के वर्क हैं, पढ़ेंगे समझ में आएगा कि क्या खास है। हाँ, नौसी मतलब अपने तब मौसी मतलब है ना, मम्मी की सबसे बड़ी दुश्मन लड़ाई में। ठीक, चलो। आर के नारायण, अब अपन इंडिया में भी आ गए, इंडिया के भी एक दो शामिल तो कर लिए कम से कम, अच्छी बात है। फुल ऑफ द इज फुल नेम इज रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। अच्छा, हाँ हमें याद आया, कोई बता रहा था कि अक्सर ये लोग सबसे पहले अपने गांव का नाम लगाते हैं। साउथ के जो नाम होते हैं ना, इनके गांव का नाम पहले होता है और फिर उस पर्टिकुलर एरिया का फिर नाम होता है इनका। तो ये रासीपुरम शायद प्लेस है। ठीक, चलो। द डार्क रूम, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, द गाइड, द टाइगर फॉर मालगुडीज। और एक चीज ओरिजिन ने लिखना है वो यहाँ भूल गए, है ना, स्वामी एंड फ्रेंड, वो भी इंपॉर्टेंट वर्क है। हाँ, द लास्ट थ्री आर पब्लिश्ड इन द पोस्ट मॉडर्न एज। अच्छा, ये पोस्ट मॉडर्न एज के इससे पहले का होगा फिर स्वामी एंड फ्रेंड, हमें लग भी रहा है कि वो पहले का होगा। बस ये है कि इस बुक में मॉडर्न टाइम के इनके वर्क को शामिल नहीं किया गया, समझ गए? इस बुक में शामिल नहीं किया गया, लेकिन है वो काम के। ठीक। देन सैमुअल बकेट, अ फ्रेंच ड्रामेटिस्ट, वेटिंग फॉर गोडोट, एंड गेम एंड हैप्पी डे। एंड गेम तो ऐसे याद रहेगा, एवेंजर मूवी है ना, उसकी लास्ट जो सीरीज का जो फिफ्थ या सिक्स्थ मूवी है वो एंड गेम ही है। हो सकता है। और पकाऊ वर्क। चलो, इसके बाद अपन देखें वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन। पहले भी आ चुके हैं ये मॉडर्न एज में। हाँ, है ना, W.H. ऑर्डन, मोस्ट फेमस वॉर पोएट। ठीक, मतलब एज द फादर ऑफ द दैट पर्टिकुलर एज कह सकते हो इनको, उस एज के डोमिनेंट राइटर थे ये।
द एज ऑफ एंजाइटी, सही है, एंजाइटी का काल। कौन सा वाला? वही 1900 से 1945 के बीच का। द विलियम गेराल्ड गोल्डिंग, अ नॉवेलिस्ट, इनको प्यार से लोग विलियम गोल्डिंग बोलते हैं। गेराल्ड को खा जाते हैं, है ना। और वर्क तो देख ही चुके हो, द लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, मक्खियों का देवता, द स्कॉर्पियन गॉड। हाँ और जो स्कॉर्पियन गॉड है उस पे तो मूवी भी बनी है जहां तक, बिच्छू राजा। हाँ, और स्कॉर्पियन गॉड में इस पे जो है ना, बिच्छू राजा का रोल किसने किया है? जो रॉक है ना WWE का, वो। हाँ हाँ, मूवीज में देखो, स्कॉर्पियन। एल्बर्ट कैमू, नॉट कैमस, ओनली कैमू। नहीं, कैमू, अल्बर्ट कैमू, एस साइलेंस होता है यहाँ। द आउटसाइडर्स ऑफ और द स्ट्रेंजर्स, द मिथ ऑफ सिसिफस, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्क, क्योंकि सबसे पहले एब्सर्डिटी का इंट्रोडक्शन इसी वर्क से हुआ था। और द प्लेग, ठीक, इसको कभी नहीं भूलना। डिलन मार्लेयर थॉमस, वन ऑफ द सेकेंड राइटर हु डोमिनेट द मॉडर्न एज। बट इसके जो वर्क है पोस्ट मॉडर्न में भी है, लेकिन मॉडर्न एज का भी है ये डिलन थॉमस, है ना। मार्लेयर तो इसका मिडिल नेम है, डिलन थॉमस से सब जानते हैं दुनिया भर के लोग। द मैप ऑफ लव, द डेथ एंड एंट्रेंस अंडर मिल्कवुड। मिल्कवुड कौन सा हो सकता है अपने इंडिया में, अंदाज से? कौन से उससे दूध निकलता है? जैसे दो पेड़ों के नाम बता दो जो हमारे आसपास है। हाँ, ओके, क्या निकलता है? दूध। हाँ पीपल, पीपल के पेड़ से नहीं, बरगद से निकलता है। चांदनी, अकाउआ, अकाउआ को साइंटिफिक लैंग्वेज में आंख बोलते हैं, आंख। आंख नहीं, आंख, आंख का, आंख नहीं, आंख में चले जाते हैं तो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, लेकिन औषधि गुण है उसमें बहुत सारे, काम का पेड़ है, शंकर जी को फेवरेट। पक्की बात है, शेक्सपियर तो फ्रॉड, मतलब ऐसा कि हम तो कहते ही हैं कट्टर बिजनेसमैन था, बहुत चालू आदमी था, शुद्ध व्यापारी आदमी। चलो ठीक है, तो यहाँ अपने ये सारे वर्क खत्म हो गए, अपनी बुक खत्म हो गई, खत्म।